हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। जूनियर इंजीनियर का एक और नई वैकेंसी आ गया है DFFCIL की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिप्लोमा ऑल पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। अब इनका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें आपको इस वीडियो के डिटेल्स में दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से आपको अंत तक आप इस पर बने रहे। दोस्तों बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग DFCCIL के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट निकला है, उसको हम डिटेल्स में बताते हैं, ऑल ब्रांच को अलग अलग से। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 है, रिक्वायरमेंट नोटिस आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना, वो 24/4/2021 से आप लोग कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट की बात देखें तो 23/5/2021 तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट की बात करें, CBT एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपको जून 2021 में बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरने का लास्ट डेट 23/5/2021 याद रखिए। ये हो गया आप लोग का डेट का मामला। अब चलिए डिटेल्स में देखते हैं वैकेंसी को। तो ये हम आपको दिखाते हैं, इसमें बहुत प्रकार की पोस्ट है, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा लेवल के जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, सिर्फ हम उस पर आपको नज़र दौड़ाएंगे। बता दूं दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले अगर आप मैकेनिकल से या सिविल से पहले अगर बात कर लेते हैं, सिविल से डिप्लोमा पास आए तो सिविल इंजीनियर के एग्जीक्यूटिव सिविल का जो पोस्ट है, जिसे JEE भी बोल सकते हैं, वो टोटल 73 पोस्ट है। इसके लिए आप लोग को डिप्लोमा 3 ईयर पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको 60% मार्क होना चाहिए। तो 60% मार्क और डिप्लोमा 3 ईयर का आप लोग किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग बन सकते हैं, जिसे JEE भी कह सकते हैं। टोटल 73 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बात करें तो UR का 32, SC का 11, ST का 8 और OBC NCL का 16, EWS का 6। ये सारा आप लोग का पोस्ट डिटेल्स हो गया। इसी तरह से अगला पोस्ट की बात करें, अगला ब्रांचों के लिए, जैसे कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो इसमें टोटल 42 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिखाया गया है। और इस 42 पोस्टों में आप लोग को जो क्वालिफिकेशन है, सेम चीज़ है, आप लोग को डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक से, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में से किसी भी चीज़ से 3 ईयर का डिप्लोमा पास है और 60% मार्कशीट आपके डिप्लोमा पर है, फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है। आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल JEE इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं। उसी तरह से बात करें, कुछ और पोस्ट है, जैसे कि बात कर लेते हैं दोस्तों हम एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसके लिए 87 पोस्ट है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में, दोनों में से किसी में भी पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी वही कंडीशन, 60% आपको होना चाहिए मार्कशीट। सीट की बात करें तो कैटेगरी वाइज तो इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर UR का 32 है, SC का 12, ST का 8 और OBC का 24, EWS का 8 सीट है। इस तरह से इसकी सीट वैकेंसी है। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पोस्टों की, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा दूँ आप लोग को कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भी आप लोग के लिए एक वैकेंसी एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें टोटल जनरल से मात्र 3 सीट है। डिप्लोमा 3 ईयर पास होना चाहिए मैकेनिकल का, और सेम चीज़ 60% मार्कशीट आपके मार्कशीट पर होना चाहिए। ये हो गया। तो ये हो गया आपको वैकेंसी डिटेल, तीनों ब्रांच का हम आपको यहाँ पर दिखा दिए। इसी तरह से बात कर लेते हैं, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, कितना एज होने पर आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज के लिए बात करें तो हम लोग एग्जीक्यूटिव का बात कर रहे थे, यानी कि 2 नंबर का, यानी कि 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। छूट की बात करें तो एज के अनुसार जो भारत सरकार की नियमावली है, उसके अनुसार आप इसमें छूट पा सकते हैं, लेकिन 18 से 30 के बीच के एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का भरना है। तो एग्जीक्यूटिव के यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन का, और एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर BD का और मैकेनिकल का। इतना का अगर बात करें तो इस सारे में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, CBT एग्जाम देना है, साथ ही मेडिकल टेस्ट देना है, और एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, उस नॉर्मल इंटरव्यू को भी यहाँ पर देखना है।
लेकिन एग्जीक्यूटिव के लिए नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आप लोग को CBT टेस्ट देना है और मेडिकल टेस्ट नॉर्मली होता है जो कि सब पास कर जाएंगे, बस CBT में पास करना आप लोग को है और आप लोग JEE एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे सारे ब्रांच का। ये चीज़ हो गया। अब फ़ी का बात कर लेते हैं, तो फ़ी इसमें आप लोग को जो देना पड़ेगा उसका भी हम बता दूँ। तो फ़ी के लिए जो जनरल कैटेगरी का फ़ी है ना वो 1000 रखा गया है। फ़ी के लिए हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि फ़ी का डिस्क्रिप्शन कहाँ चला गया है। तो फ़ी का भी जानकारी आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं खुद से भी। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाइए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप DFCCIL का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए देखिए फास्ट इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका इंतजार करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।